देखिए, एक हफ्ते पहले हमने इसी प्लॉट पे खड़े होके एक कवरेज की थी। कवरेज वो थी कि जयपुर जिले की महामंत्री रेखा राठौड़ ने यहाँ पर राठौड़ी से कब्जा करने का प्रयास किया था। और यहाँ पे समाज के वो लोग भी हैं जिस उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन आज वो अपने समाज के लिए यहाँ पर आए हैं। हम पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विकास समिति के द्वारा, उन्होंने कहा था कि ये सवाई चक्का प्लॉट है, लेकिन अब हमारे पास में क्या है, कुछ दस्तावेज जो है इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। सबसे पहला तो क्या है, सूबे के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत ने इस पे लेटर लिखा कि इस पे जो है जबरन पूर्व पार्षद के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको पहले तो लेटर दिखाएंगे। अशोक गहलोत ने साइन किया, इस पे साइन करके इलाके के डीसीपी को फोन किया और उनको लेटर भेजा कि इस प्लॉट के लिए आप कुछ कार्रवाई करें। लेकिन फिलहाल अभी तक अशोक गहलोत के इस लेटर का कोई जवाब पुलिस के द्वारा नहीं आया है। साथ ही हम इसके अंदर में आपको और भी जो कागज है वो दिखाना चाहेंगे। ये जेडीए का ऑथेंटिक नक्शा है। इस नक्शे के अंदर में कहीं पे भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये प्लॉट सवाई चक्का या सुविधा क्षेत्र का प्लॉट है। तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो है अपने रुतबे का फायदा उठाकर शायद इस पे, ये जेडीए की ही साइड है, जेडी की साइड पे आप देख सकते हैं कागज। और एक जो मेन जो कागज है ये जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जिसके अंदर में ये प्लॉट नंबर 72 का मेंशन किया हुआ है, सिविल लाइन का। तो बिल्कुल देखिए, हमने कागज के माध्यम से आपको दिखाया। ये कागज जो है ये ऑथेंटिक जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से है, जो इन लोगों ने मुहैया करवाए हैं। हम साथ में आपको एक ऑनलाइन भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो मिलने वाले हैं, इनकी बेटियां हैं, वो लगातार जो है इसके ऊपर में कार्रवाई कर रही हैं और उसको जांच रही है कि कहीं हम गलत ना हो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। तो बिल्कुल देखिए, हम आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनके पास में क्या है मोबाइल के ऊपर में। अच्छा, आप बताइए कि कैसे जो है आप इसका जेडीए का निकालिए जरा एक बार। मैंने जेडीए की साइट ओपन करी पहले। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस प्रकार से जेडीए की साइट पे ही ये सारा प्लान निकाला। और जो ये बता रहे हैं नगर निगम का, ये प्लॉट तो नगर निगम का नहीं है, ये रेजिडेंशियल है। मैं आपको जेडीए की साइट पे ही जा रही हूँ, बताइए खोल के। ये जो है जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑथेंटिक वेबसाइट है, जिसको ये ओपन कर रही है। और ओपन करके हम अपने दर्शकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्लॉट के ऊपर में निवर्तमान पार्षद रेखा राठौड़ जो है जबरन नगर निगम की धौंस दिखाकर कब्जा करने का प्रयास कर रही है, वो इनकी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी चेक करने का काम है कि शायद उन्होंने इस चीज़ को चेक नहीं किया, और चेक नहीं करने के कारण ये मामला जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक गया। बिल्कुल देखिए, ये जेडीए की साइट पूरी ओपन करी है। ये जोन फर्स्ट है, और अगर मैंने इस लिस्ट को ओपन करती हूँ, ये पूरा इसका लेआउट प्लान है। ये प्लान मैंने पूरा मैप से निकाला। और ये 72 नंबर जहाँ पर अभी हमें, ये 72 नंबर प्लॉट है, 72 और 73। थोड़ा इसे और क्लोज करिए। ये बिल्कुल क्लोज करके उंगली रखिए आप 72 नंबर पे। ये 72 नंबर है। ये 72 नंबर, ये प्लॉट जो है ये 72 नंबर है। अच्छा, इसके अंदर में हम अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे, जब जेडीए का कोई भी नक्शा होता है तो उसमें सुविधा क्षेत्र पे क्रॉस लगा दिया जाता है। वो क्रॉस इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि सुविधा। और हम अभी जिस प्लॉट पे खड़े हुए हैं, ये तकरीबन 250 गज का प्लॉट है। इस प्लॉट के ऊपर में ये मान के चलिए कभी सुविधा क्षेत्र नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया रेखा राठौड़ के द्वारा। सुविधा क्षेत्र भी है, हाँ, एक बार और दिखा दें। इसमें सुविधा क्षेत्र है, इस नक्शे के अंदर में सुविधा क्षेत्र है, लेकिन ये क्रॉस लगा हुआ है। ये हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे उंगली के माध्यम। ये देखिए, ये इसमें ये सुविधा क्षेत्र है इस कॉलोनी का। तो कहीं पे भी ऐसा इसके अंदर में दर्शाता नहीं है कि ये प्लॉट जो है सुविधा क्षेत्र का है या जेडीए का है या नगर निगम का है। आज यहाँ पर अयोध्या देवी जो इस प्लॉट पे काबिज है, उनके समर्थन के अंदर में उनके समाज के लोग, और जिस समाज से वो आती है उन समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री, तमाम वो लोग आए हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा बॉस, क्योंकि आप लोग इस प्लॉट पे आए हैं,
पूरा मामला बहुत ही संक्षेप के अंदर में मुझे बताइए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या समाज के लोगों के साथ में ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट पे निवर्तमान पार्षद द्वारा कब्जा किया जा रहा है? उस वक्त क्यों नहीं आए आप लोग जब यहाँ पर उनको इस तरह की प्रार्थना दी गई थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां पर मीडिया आजकल सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं। आप बड़ी हिम्मत से यहाँ खड़े हैं, सबसे पहला मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा, मैं मनोहरपुर से हूँ, कि एक हमारी 40 साल से महिला है, हमारी माता जी है, वो यहाँ फ्रेश कर रही है और कोई एक यहाँ पर आकर कहती है कि मुझे होली को जलाना है। भाई दशहरा आ रहा है, मैं कह दूँ मैं तेरे रावण जला दूँ, तेरी बुराई भी खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये जो पूर्व पार्षद हैं वो अपने आप को कोई सेक्रेटरी भी बताती हैं। इनको पार्टी ने इतना अधिकार दे दिया कि एक महिला को, एक पीड़ित को, एक गरीब को परेशान करे। ये जो महिला है 40 साल से यहाँ है, इनको किसने अधिकार दे दिया कि इस जो नगर निगम हेरिटेज जयपुर की यहाँ इन्होंने दुकान लगाई है, सर यहाँ तो कोई लीगल पर्ची इन्होंने दी नहीं है। अब अगर ये पर्ची की सरकार अगर इस प्रकार के कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं इनके अध्यक्ष को, अगर मेरी बात पहुँचे, इनके अध्यक्ष को ये चीज़ समझनी होगी कि इस प्रकार के अगर व्यक्तियों को आप अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग इस प्रकार से गरीबों को लूटने का काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ, पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि हमारा समाज मरा हुआ नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, पूर्व पार्षद होगी, अग्रिम भी अगर बन जाए तो उसको गिराने का काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक महिला होकर महिला के साथ अत्याचार कर रही है, इससे दुखद घटना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अच्छा वो क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इनके प्लॉट पे कब्जा कर रही है वो आके? क्या कारण है? क्या उनकी नज़र है या इनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसीलिए शायद वो इस पे कब्जा करने का प्रयास कर रही है? देखिए सर, मैं बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, भूमाफियाओं का जो अभी राज चल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की सह पे ये काम चल रहा है, पार्टी की सह पे काम चल रहा है। हम लोग भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन हमने इस तरीके का कभी कोई काम नहीं किया है। अगर 40 साल से कोई महिला अगर यहाँ रह रही है और उसको इस तरीके से बेदखल किया जाए तो ये गलत बात है। क्यों? अगर रेखा राठौड़, हु आर यू रेखा राठौड़? कौन है रेखा राठौड़? नगर निगम है, जेडीए है या कोर्ट है? वो जो नोटिस के थ्रू अगर खाली करवाना है तो खाली नोटिस के थ्रू ही होगा। अगर इस तरीके से जबरन अगर यहाँ बैठ करके होली का अगर दहन करिए तो वो अपने घर पे करवाए ना, यहाँ क्यों आई वो? अगर इस तरीके से दोबारा अगर कोई भी अगर अनलीगल कार्य होता है तो पूरा धोबी समाज रोड पे आकर के और उसके घर का घेराव किया जाएगा, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और हो सकता है तो मुख्यमंत्री सीएम हाउस का भी घेराव किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कौन है रेखा राठौड़, तो क्या रेखा राठौड़ एक बीजेपी की पार्षद है? तो क्या एक बीजेपी के कार्यकर्ता के पास इतना पावर होता है कि जो इस तरीके से कब्जा कर ले प्लॉटों पे? नहीं, कोई इतना पावर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान के कोई इस तरीके के लीडर या इस तरीके से भूमाफिया मिले हुए हैं इसमें, जो इस तरीके का कार्य करवा रहे हैं और जहां भी खाली जमीनें हो रही है वहीं पे इस तरीके का कार्य हो रहा है। हम चेता रहे हैं आपके बीजेपी के कार्यकर्ता क्या जमीनों को कब्जा करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गरीब आदमी को सताने के लिए नहीं। हम लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी गरीब आदमी को अगर उसके प्लॉट से निकाल दिया जाए। ठीक है, इस महिला के पास में अगर ये 40 साल से रह रही है, जिस गोपाल कृष्ण दादीच ने अगर इनको देकर गए, वो आकर के और इस तरीके का खाली करवा सकता है। ये महिला तैयार है खाली करवाने के लिए। अगर मकान मालिक आता है खाली करवाने के लिए तैयार है। नगर निगम अगर जेडीए कोई नोटिस देता है तो खाली करने के लिए तैयार है। अगर कोर्ट के द्वारा अगर लीगल कार्यवाही के द्वारा अगर कोई खाली करवाता है तो महिला खुशी खुशी खाली करेगी। लेकिन अगर कोई भूमाफिया करके अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर दादागिरी करेगा तो ये समाज मरा हुआ नहीं है। अगली बार अगर इस तरीके की हरकत हुई तो पूरे रोडों को जाम कर देगा। ये पूरे जयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान से पदाधिकारी पधारे हुए हमारे बीच में, और आज सिर्फ हम लोग ये चेताने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आए हैं जो भूमाफिया है कि ये हरकतें बंद करें और इस महिला को परेशान ना करें। जाति सूचक इन्होंने शब्द बोले हैं, इस तरीके की गलती दोबारा ना करें। अगर दोबारा करी तो कहीं ना कहीं ये पूरा धोबी समाज जो है रोड पर आकर के और इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्योंकि बॉस आपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो इनको एक हफ्ते पहले होली थी, जब होली का दहन था तब उस वक्त यहाँ पर भीड़ हुई थी, तो एक हफ्ते में एफआईआर क्यों नहीं हुई? किस लिए नहीं हुई? क्योंकि क्या आपकी तरफ से कुछ कमियां रह गई थी? एक्चुअल में क्या है कि महिला जो है थाने में गई थी, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और इसी मामले को लेकर के आज हम लोग पूरा धोबी समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी थाने में जाएंगे हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की करती हैं तो हम लोग वहीं धरना देकर के बैठ जाएंगे और जो पीड़ित
बुजुर्ग महिला है उसको न्याय दिला के रहेंगे। ये हम लोग पूरे समाज आपसे वादा करता है। इनके समाज के लोगों में रोष तो बहुत है, लेकिन क्योंकि घूम फिर के पिक्चर ये आई थी कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पत्र लिखते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी डीसीपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ में किरण शेखावत हैं, पिछली बार भी आप हमारे दर्शकों ने देखा होगा इन्हें। किरण जी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया लड़ाई को, कागज मेरे पास में है, आप लोगों ने कागज निकलवाए, सोसाइटी वालों ने भी प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता करके कहा कि ये सवाई चक्की जमीन है। अब भरोसा किस पे किया जाए? देखिए, भरोसा तो उस पे होता है जिसके पास कागज होते हैं। हवा में तो बातें कोई भी कर ले, कोई भी कह दे, आप बोल दो कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ, मैं बोल दूं मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री हूँ, तो बोलने से नहीं होता है। मैंने वीडियो में उनके सारी एक एक बातें सुनी। उन्होंने तो ये कहा है कि पूरी ही जमीन जो सवाई चक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि वीवीआईपी एरिया सिविल लाइन, उसको वो सवाई चक बता रहे हैं। तो फिर सूबे के मुख्यमंत्री क्या बैठे हैं, जेडीए क्या बैठा? जेडीए एक बताइए कि जेडीए जब जयपुर के आसपास में 15-15 बीघे जमीन साफ कर रहा है और भी बहुत सारी चीजें, घर तोड़ रहा है, दुकानें, अभी हमारे खातीपुरा रोड पे बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम तोड़े गए हैं, तो जेडीए को फिर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पूरी सिविल लाइन पे बुलडोजर फेर देना चाहिए। भाई ये बोल रहे हैं, अच्छा सवाई चक्की। अच्छा, दूसरा ये, आज भी एक मैंने वीडियो देखा, वो बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन है। देखो, बोलने से क्या हो रहा है, एक भी कागज पेश किया क्या सरकारी जमीन? हमारी लड़ाई है सिर्फ सरकारी और प्लॉट की। तो उसमें फिर रेखा राठौड़ क्यों कूद रही बीच में? वो तो एक जनप्रतिनिधि भी है। देखो, जनप्रतिनिधि थी वो, अब जनप्रतिनिधि नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक निवर्तमान पार्षद तो रहेगी वो। देखिए, हमारे लिए तो नहीं है अभी समय, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, अभी उनके पास घर नहीं था रेखा जी के पास, तो उनकी इस जगह पर बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई थी कि कॉर्नर का प्लॉट है, करोड़ों रुपए का प्लॉट है, तो इनको तो डरा धमका के निकाल दूंगी। और निगम में थी वो खुद, अरे खुद एक वीडियो में ये और बोल रही है कि कॉलोनी वालों ने बोला निगम का है। तो आप निगम में थी, आपको पता नहीं है कि निगम का प्लॉट है या कॉलोनी का प्लॉट है? आप किस तरह के एक मैंने कल वीडियो डाला है फेसबुक पर, उसमें वो गोपाल जी शर्मा का विरोध कर रही है, क्या ऊपर से सेटिंग है? तो रेखा राठौड़ जी, आपकी कौन से ऊपर से सेटिंग है? आप भी तो बता दो। क्या 4 दिन आपको पार्टी में आए हुए नहीं होगा? 25-25 साल से, 30-30 साल से जो महिलाएं पार्टी में पैर रगड़ रही हैं, जूते उनके रगड़ रगड़ के घिस गए हैं, वो उन महिलाओं को पार्टी में एक पद नहीं है। और आपके पास कौन सी ऊपर वाली सेटिंग है जो महामंत्री तक का पद आपको मिल गया है? ज्यादा मेरी जुबान ना खुलवाएं, नहीं तो मैं पूरे पर्दे पास कर दूंगी। आपके गुरु कौन है ये बता दीजिए। और अब क्यों नहीं आ रही आप 10 दिन से इस प्लॉट पे? निगम के पास हम गए। अच्छा, आज एक वीडियो और देखा, उसमें बोलते हैं कि यहाँ थी नहीं। तो ये देखिए, ये फोटो रही, प्रेस कर रही है, यही होगी, दूसरी तो नहीं है। दूसरी आपको ये बताऊं, ये बोल रही है कमरा नहीं था, पीडब्ल्यूडी का था, ये पीडब्ल्यूडी और आ गई। ये पता, कभी तो जेडी आ जाता है, कभी नगर निगम आ जाता है, और पीडब्ल्यूडी और आ गई। रेखा आई थी, रेखा को किक करके ये रहा मकान। इसमें कहाँ लिखा है पीडब्ल्यूडी, कहाँ लिखा है क्या है? तो शायद लोगों का मकान बनाया हुआ होगा। और ये है जो लेटरिन बाथरूम, इधर मोदी जी कहते हैं स्वस्थ अभियान, और अब हमारे मुहिम भी चल रही है, महिलाओं को काम दो, महिलाओं को ये दो। यहाँ तो महिलाओं को कह दिया सोच रोड पे करो। जिस तरीके से इन्होंने लेटरिन बाथरूम तोड़े हैं, एक वृद्ध महिला और मृत महिला के 4 बेटियां हैं, ये बताइए इन बच्चियों के साथ यदि कोई गलत होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी ने कहा है क्या रेखा जी आपको कि उनका जाके लेटरिन बाथरूम तोड़िया हो? आप तो बड़े भाषण दे रहे हो। इसमें किरण जी, क्योंकि जिस प्रकार से 1 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ में जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, तो उस घटनाक्रम के बाद में क्या लगता है कि रेखा राठौड़ विकास समिति के बहकावे में आ गई या उनकी मंशा कुछ और थी? नहीं, कोई बहकावे में, भाई बहुत तेज तर्रार है। रेखा राठौड़ बहकावे में आने वाली नहीं है। उनकी खुद की मंशा थी इस प्लॉट पे कब्जा करने की। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ना कि खून मुंह लग गया है, तो पहले एक प्लॉट पे किया। अच्छा, अभी तो बताऊं कि 17 से 18 मुकदमे रेखा राठौड़ के खिलाफ दर्ज होंगे। जो अजमेर रोड पे उन्होंने एक प्लॉटिंग की थी, पैसे ले लिए, पट्टे दे दिए, पर पोजीशन नहीं दिया है। ये तो बड़ा मामला खोल रही है आप। बड़ा क्या, चुनाव आने दो, धीरे धीरे हम देखो क्या क्या खोलते हैं। अभी आगे आगे जाओ। नहीं, अगर खोल दिया तो लगता नहीं पार्टी, शायद क्योंकि पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अजी, पार्टी तो अभी भी बैकफुट पे जा रही है रेखा के कारण। ये पता नहीं कौन से ऊपर वाले का हाथ है जिससे रेखा को जो है रखा गया है। और वो अभी ये बताइए कि हम लोग खुद गए थे, इनका धोबी समाज का डेलीगेशन गया था, मैं भी गई थी।
तो वहां पर जब हम अध्यक्ष जी से मिले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया और ये बोला कि वो बेचारी अपना प्रेस करके अपना रोजगार कर रही है, तो आप वहां क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक नया जो मामला सामने किया है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या है कि जो पूर्व मंत्री थे प्रताप सिंह जी, जो अभी भी गाड़ी में भी गए थे, तो बोले उनकी शय के ऊपर में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसे मामला आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी हो जाती है। वैसे तो हो गया, अशोक गहलोत ने लेटर लिख दिया। देखिए, बात ये नहीं होती, जब किसी गरीब के साथ अन्याय हो ना, तो वो ये नहीं देखा जाता कि कांग्रेस है या बीजेपी। प्रताप सिंह जी खाचरियावास इसी गली में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, उनका बहुत सालों से उनका मकान है, तो हमारा ये फर्ज था उनसे जाके पूछने का कि ये आंटी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। प्रताप सिंह जी ने ये बोला कि जब मैं स्कूल जाता था टैगोर, तब ये आंटी कपड़ों के प्रेस करती थी। तो इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। बात ये कि मैं खुद पार्टी के पदाधिकारी हूं और आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो आदमी दर दर तो जाएगा ना। सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो गहलोत जी, उनके पास ये गए, जाने के बाद उन्होंने लेटर दिया और कहीं ना कहीं लेटर का प्रभाव पड़ा है। तो ये हमारी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे भूमाफियाओं को तुरंत निकाले, नहीं तो कई ऐसे गड्ढे हैं जो खुलने वाले हैं, खुलते खुलते परत ऐसी कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी दागदार हो जाए और अपोजिशन को मौका मिल जाए इसके लिए। अरे क्योंकि देखिए यहाँ पे वो पार्षद रही है, विकास सोसाइटी जो है वो अपने पार्षद होने के नाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कागज़ भी पेश किए, क्योंकि अब आप लोग कागज़ लेकर आए हैं। अब इसका निर्णय, क्योंकि रेखा राठौड़ बार बार आके 1 हफ्ते से वो अब यहाँ पे आई नहीं है, आपकी कहीं उनसे बात हुई हो या उन्होंने कुछ फ़ोन वोन किया हो आप लोगों के, उनके घर गई हो आप लोग? देखिए जी, रेखा राठौड़ का और मेरा बहुत लेवल में बहुत फर्क है। मैं बहुत ऊंचे लेवल की हूँ और दूसरा ये है कि उनका घर है यहाँ पे, उसका नहीं है, उनका ससुर जी जो देवी सिंह जी थे बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, समाज में उनका बहुत अच्छा रुतबा था। तो मैं उनके वहां गई थी घर पे, तो मैंने देखा कि रेखा राठौड़ तो दूसरे के कब्जे हटा रही है, खुद के बैनर के आगे ही है ना वो प्लास्टिक लगाई हुई थी, मतलब के बैनर के आगे प्लास्टिक, समझा पूरा प्लास्टिक से ढका हुआ था। जब खुद के बैनर का तो प्लास्टिक नहीं हटवा सकती तो दूसरों का कब्जा क्या हटवाएगी रेखा राठौड़? तो ये प्लास्टिक लगाया किसने? ये घर वालों ने लगाया। एक्चुअली क्या है कि जो प्लॉटिंग की बात कर रही ना, वो मांगने वाले आते थे और एक ठेकेदार जी भी मांगने वाले आते थे। बेचारे मेरे वीडियो के बाद उनको तो पैसा दे दिया, 3 दिन पहले ठेकेदार जी को पैसा दे दिया है, तो भला हुआ किसी का। तो लोग पैसा मांगने आते थे, देखते थे रेखा राठौड़ का घर है तो घर अंदर जाते थे, तो घर वाले बहुत ज्यादा पजट हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने उसको मतलब ढक दिया। क्या मतलब उनकी नेम प्लेट ही रख दी? बिल्कुल ढक दी। तभी तो बोल रही हूँ कि खुद की नेम प्लेट पे तो दूसरों ने कब्जा कर लिया और ये खुद दूसरों के कब्जे पे जा रही है। क्या बात है, देखो। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ बातें नई आई है और नई बातें ये थी क्योंकि हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो माफ़ कीजिएगा, JDA के, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कागज है, इन्होंने जो निकाल के दिए हैं। लास्ट में हमारे साथ में अयोध्या देवी, अयोध्या के नाम पे भारतीय जनता पार्टी खूब राजनीति करती है, लेकिन एक अयोध्या देवी यहाँ पर भी है जिसको शायद न्याय दिलाने में बहुत देर लग रही है। अयोध्या जी, मैं आपसे 2-3 बार मिल चुका हूँ, अब क्योंकि आप के पास कागज आ गए, सारी चीज़ें आ गई है, अब सरकार से क्या मांग है? क्योंकि आप लोग बीजेपी में पदाधिकारियों से मिल के आए, आप सबसे मिल के आ गई मैं तो, और अब बस आप करो, वो सब कुछ है बस। पर ये प्लाट को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, प्लाट का अगर मालिक आएगा तब तो छोड़ोगे? प्लाट का मालिक आएगा तो मैं छोड़ दूंगी। तो प्लाट का मालिक जिंदा है, मर गया? जिंदा ही है प्लाट का मालिक। आपकी बात हुई है बात हुई है। तो बिल्कुल देखिए भाई, बोलने की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि आज इनके पास में 1 हफ्ते पहले केवल 5 लोग थे, लेकिन आज पूरे समाज के लोग यहाँ पर है। हम अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहेंगे, पूरे समाज के लोग जो पूरे राजस्थान से इनकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन जो सरकार चुनाव में दलितों के दम पर चुनाव जीत के आई, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, डिप्टी CM, वसुंधरा राजे, सब के सब तमाम नेता रहते हैं, लेकिन एक दलित महिला की अपील सुनने में शायद 1 हफ्ता लग गया। अगर यही चुनावी वर्ष होता तो शायद अयोध्या देवी को राम मंदिर की तरह शायद इनको मकान बना के दे दिया जाता होता, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज ये पूरे परिवार और पूरे समाज के लोगों के साथ में जयपुर के सोडाला थाने में जाके कंप्लेन करवाने जा रहे हैं, और उस कंप्लेन के अंदर में FIR दर्ज होती है या नहीं होती ये तो बाद में मालूम पड़ेगा।
लेकिन अयोध्या देवी आज भी अपने इस प्लॉट के निर्माण या कब्जे को लेकर संघर्ष करती दिखाई दे रही है। अगर रेखा राठौड़ नाम की पूर्व पार्षद इस पे टांग ना अड़ाए तो शायद अयोध्या को कभी कलंक लगने का प्रयास ही नहीं होता। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।